Hello everyone. Everything starts from a big flat round zero. ऐसे कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं इस दुनिया में जो पैदा होने के साथ ही करोड़ों रुपए लेके आए थे। ऐसे कितने स्पोर्ट्समैन और वुमेन हैं इस दुनिया में जो पैदा होने के साथ ही मेडल लेके आए थे। ऐसे कितने एस्ट्रोनॉट्स इस दुनिया में जो पैदा होते ही स्पेस में चले गए हों। द सिंपल एंड सिंगल आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस इज दैट ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं था जो जीरो लेके नहीं पैदा हुआ हो। सब लोगों ने लगभग 9 महीने पेट में गुजारे हैं। सब लोगों ने 2 साल में चलना सीखा है, 3 साल में बोलना सीखा है और 4 साल में पढ़ना सीखा है। 18 से 20 साल में ग्रेजुएशन किया है। हम सबकी अर्ली लाइफ एक जैसी रहती है, ऑलमोस्ट सेम। वी ऑल पास थ्रू द सेम टनल, ऑलमोस्ट सेम। देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस। इवन आई कैन से कि जो सक्सेसफुल बंदा था ना, उसकी अर्ली लाइफ काफी नॉर्मल इंसान से भी काफी बोरिंग दिखती होगी दिखने में। उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। एंड इवन आफ्टर दैट वो कैसे एवरेज लोगों को सुपरसीड कर जाता है। एंड इफ यू हैव ऑलमोस्ट सेम स्टोरी एज अदर सक्सेसफुल पीपल हैड, देन व्हाई वी आर नॉट एट द सेम लेवल इन आवर लाइफ? इज देयर एनी आंसर इन योर माइंड? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फेस मोर स्ट्रगल्स व्हेन कंपेयरिंग टू एन एवरेज पर्सन। जिन्होंने जिंदगी में नाम कमाया होगा ना, उन्होंने बहुत कुछ गवाया होगा। क्या गवाया था उन्होंने? दोस्त, प्यार, पार्टी, दारू, सुट्टा, समय की बर्बादी। बिना विजन का ये तुम्हारा लाइफ का टेलीविजन। उसकी लाइफ में दोस्त की जगह उसका पैशन था, प्यार की जगह दिल में एक स्पार्क था, पार्टी की जगह उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, दारू की जगह दिल में एक जुनून था कि चाहे कुछ भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू डाई बीइंग एन एवरेज पर्सन। सुट्टे की जगह सूखे भुट्टे खाके भी उसने भूख मिटाई होगी। ऑल एवरेज पीपल कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ दे प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, इफ दे प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग, एंड इफ दे प्रैक्टिस देयर पैशन, इफ दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, इफ दे स्टॉप वेस्टिंग देयर टाइम। हम में से कितनों के माँ बाप हैं जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं? ऑलमोस्ट ऑल। तो इसका मतलब क्या यह है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया? They have done a lot, my dear. They have done a lot for you, for your career, for your dreams. They have sacrificed their own dreams. एक रुई जैसे मुलायम से एक दिन के बच्चे को बड़ा करके 20-22 साल की उम्र में इस दुनिया की मुश्किलों से लड़ने की काबिलियत देने के लिए वो अपनी जिंदगी झोंक देते हैं। इस दुनिया में सबसे टफ जॉब क्या है? आर्मी मान लेते हैं, द आर्मी। और आर्मी है भी टफ, नो डाउट। कितने साल की ट्रेनिंग होती है वहां पर? 2 साल, 5 साल, आई डोंट नो कितनी होती हो, मान लो 5 साल की होती है। और माँ बाप अपने बच्चों को जिंदगी जीने के लिए ट्रेन करने में कितने साल झोंक देते हैं? 20-22 साल। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग मिली है आपको 20-22 साल की। उससे भी ज्यादा ही मिली होगी, कई लोग तो उससे भी बड़े होंगे। और अपने माँ बाप की दी हुई इस ट्रेनिंग, उस जिंदगी जीने की सीख का यही रिजल्ट है कि अपनी हार का ब्लेम उन पे दोगे, दुनिया को दोगे, मुश्किलों को दोगे, हर बात पे रोओगे, 10 घंटे मोबाइल चलाओगे। ये सब आपको किसने सिखाया है? मैं 100% कंफर्म हूं कि किसी के माँ बाप तो उसको नहीं सिखाते होंगे कि बेटे तुम रोते रहा करो, टाइम वेस्ट किया करो, पार्टी किया करो, दारू पिया करो, बर्बाद रहा करो, 20 घंटे सोया करो। एंड दिस इज द रीजन कि लोग एवरेज लाइफ जी के ही मर जाते, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो 0 से 0 पे ही रह जाते हैं। कुछ जवान लोगों को देख के लगता है कि यार कितनी निराशा भरी उनमें। चलेंगे तो लगेगा जैसे यार पैर घसीट रहे हो, जैसे पैर पे किसी ने जंजीरें बांध रखी हो। बात करेंगे तो लगेगा कि सारी मुश्किलें दुखराज जी ने इन्हीं को दे दी है बस। किस्मत का रोना इतना रोएंगे ना जितना तो बचपन में भी नहीं रोए। हर चीज का रोना, हर चीज से शिकायत, सिस्टम को, फैमिली को, ब्लेम पर ब्लेम, पर फिर भी देयर इज नो चेंज। रूल नंबर 1 जीरो से हीरो बनने का कि जिम्मेदारी लीजिए। सफल इंसान बनने से पहले एक जिम्मेदार इंसान बनिए। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं गलत था, हाँ मेरी लाइफ में विजन नहीं था, हाँ मैं रास्ता भटक गया था। सुबह बिस्तर छोड़ रहे हो ना, तो बिस्तर को फोल्ड करने की जिम्मेदारी लीजिए मिस्टर। माँ है वो तुम्हारी नौकर नहीं है। घर में खाना खा रहे हो ना, तो बर्तन साफ कर दो, वो भी एक जिम्मेदारी है। 2 मिनट में काम हो जाएगा, मोबाइल कम चला लेना 2 मिनट। कपड़े पहन रहे हो ना, तो उनको धोने की जिम्मेदारी भी ले लो यार। हर काम में जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। आपका हर काम, आपकी हर हरकत ये दिखाती है कि आप उस बड़े लक्ष्य के लिए डिजर्व करते हो या नहीं। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। रूल नंबर 2 जीरो से हीरो बनने का कि शिकायतों का ये जो पिटारा लेके घूम रहे हो ना अपने सर पे, अपने दिमाग में, इसको गंगा में बहा दीजिए।
शिकायत करते हो कि टाइम नहीं मिलता, बकवास करना बंद कर भाई। कोई भी इंसान महीने में 32 दिन लेके पैदा नहीं हुआ था। शिकायत करना बंद कर कि मेरी किस्मत खराब है। अगर तुम्हारी जुबान पर अगर किस्मत वर्ड आता है ना बार बार, तो इससे ये पता पड़ता है कि यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। शिकायत करना बंद कर कि पैसे नहीं कमा पा रहा। जब घिसेगा ना अपने आप को तो पैसा तो मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। शिकायत करना बंद कर कि वेट लूज नहीं कर पा रहा। शिकायत करना बंद कर कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है। शिकायत करना बंद कर कि सर दुख रहा है। शिकायत करना बंद कर ये ना कहे कि तूने मेरा मूड खराब कर दिया। शिकायत करना बंद कर कि जिंदगी में बहुत कष्ट है। ताजुब की बात है कि एक इंसान एक दिन में कम से कम 100-200 अच्छी वाली शिकायतें करता ही होगा इतनी तो इससे ज्यादा ही करता होगा। अगर जीरो से हीरो बनना है ना तो शिकायतें छोड़नी पड़ेंगी, परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा। सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू चेंज। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि थिंग्स आर नेवर गोइंग टू चेंज अंटिल अनलेस आई वांट एंड आई डिजर्व। रूल नंबर 3 जीरो से हीरो बनने का, ऑलवेज लर्न समथिंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखिए। इफ यू आर अ म्यूजिशियन, लर्न अ न्यू कोड प्रोग्रेशन एवरी डे। इफ यू आर अ फिटनेस गाय, लर्न अ न्यू एक्सरसाइज। अगर स्टूडेंट हो तो कोई नई ट्रिक सीखे जो आपको आज तक नहीं पता थी। अगर जिंदगी ने लात मारी है ना तो लात को झेलना सीखिए। और अगर कोई मौका मिला है तो मौके को भुनाना सीखिए, बट सीखिए। हर किसी को शुरू के 20 साल टीचर सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, किताबें सिखाती हैं, बट उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं और सीखना छोड़ देते हैं कि यार सीखना बच्चों का काम है। ऑलवेज यू हैव टू बी अ लर्नर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप 10 घंटे सीख रहे हो, 5 घंटे सीख रहे हो या 2 मिनट सीख रहे हो। भाई कई बार जिंदगी में 2 मिनट में ना वो चीज समझ में आ जाती है जो 50 साल में भी कोई इंसान नहीं समझ पाता। लाइफ इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और खास बात यह कि वो सबके पास, इसका फायदा उठाइए। और जिंदगी के थपेड़ों में भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि आज मैंने क्या सीखा। रूल नंबर 4 जीरो से हीरो बनने का, समय को हाथ से ऐसे ही मत जाने दीजिए। अगर समय रहते मौके पे चौका नहीं मारा तो ना तो मौका मिलेगा ना चौका लगेगा, केवल धोखा मिलेगा, केवल पछतावा मिलेगा। एवरी सिंगल सेकेंड इज द बेस्ट एवर गिफ्ट अ ह्यूमन गेट्स इन हिज लाइफ। लोग कहते हैं कि यार ऊपर वाला मुझे तो कुछ दे नहीं रहा है। ये जो अभी अभी आपकी सेकंड निकली है ना वो ऊपर वाले ने दी है तुम्हें। और ये जो आने वाली सेकंड है देखो जो आ रही है वो भी अगर तुम्हें मिल गई ना तो तुम दुनिया के सबसे लकी इंसान हो, सबसे खुशनसीब इंसान हो। और अगर ऊपर वाला तुम्हें समय दे रहा है, इट मीन्स कि वो चाहता है कि आप वो सब करो जो आपको करना चाहिए, आप वो सब करो जो सही हो। जिंदगी में जो समय है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 5 जीरो से हीरो बनने का, कि चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, लेकिन अगर एक बार आपने लाइफ में कुछ करने का डिसीजन ले लिया ना तो यू मस्ट हैव टू स्टिक ऑन दैट। उससे चिपके रहना आपको, उससे हटना नहीं है। सिंगल लाइफ, सिंगल ड्रीम एंड सिंगल डिसीजन। यू मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन। तुम्हारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया है ना उस पर आप अड़िग रह सको। आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी रीजंस व्हेन वी फील लाइक यार शायद मुझे काम छोड़ देना चाहिए था, शायद आई शुड रिकंसिडर माई डिसीजन, बट नो यार। जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी मंजिल को पाने में लेट हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता बदल दोगे। जब ट्रेन लेट चलती है ना तो क्या मुंबई की जगह बैंगलोर चली जाती है? नहीं जाती ना। जहां उसका लक्ष्य है वहीं जाएगी वो, चाहे कोई टेम्पररी प्रॉब्लम आए या कोई भी दिक्कत आए। और आप बताओ, अगर आपको मुंबई में काम है तो बैंगलोर जाके क्या करोगे? चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। और जब एक दिन के लिए तुम अपना डिसीजन नहीं बदल सकते तो व्हाई आर यू जोकिंग विद योर लाइफ? यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन कि भाई मुझे जहां जाना है मैं वहीं जाऊंगा, चाहे वक्त लगे, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे कोई रोके टोके भोंके। आई रियली डोंट केयर एंड आई मीन इट। 5 रूल जीरो से हीरो बनाने वाले, जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1 जिम्मेदारी लीजिए। रूल नंबर 2 शिकायतों का ये जो पिटारा लेके घूम रहे हो ना अपने दिमाग में, इसको गंगा में बहा दीजिए। रूल नंबर 3 ऑलवेज लर्न समथिंग। रूल नंबर 4 समय को हाथ से ऐसे मत जाने दीजिए। एंड रूल नंबर 5 चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, लेकिन अगर एक बार आपने लाइफ में कुछ करने का डिसीजन ले लिया ना तो उसको बदलना नहीं है, उसी अपने डिसीजन पे कायम रहना है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़ के एक आपकी जिंदगी को बदलने वाले वीडियोस। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।